कैन को एक अजीब सी शक्ति मिली थी। वो कोई भी दर्द महसूस नहीं कर सकता था। जो पहली नजर में ताकत लगती थी वही उसके लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन गई। दर्द ही तो वह संकेत है जो इंसान को खतरे से सावधान करता है। कैन को डर था कि कहीं वो खाना खाते वक्त अपनी ही जीभ न काट ले। बैंक की नौकरी के पहले ही दिन उसने जो देखा उसे जिंदगी भर नहीं भूल सका। कुछ लुटेरे सांता क्लॉज के भेष में बैंक में घुसे और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कैन फौरन जमीन पर लेट गया और देखा मैनेजर को घसीटकर अंदर लाया गया। उसे बेरहमी से पीटा गया, लेकिन फिर भी उसने लॉकर का पासवर्ड नहीं बताया। थोड़ी देर बाद कैन को भी अंदर बुलाया गया। उसके सामने ही मैनेजर की लाश पड़ी थी। वह अभी सदमे में ही था कि तभी लुटेरों ने उसकी साथी श्योमी को पकड़ लिया और उसके सिर पर बंदूक तान दी। श्योमी ने अभी सिर्फ 2 महीने पहले ही बैंक में काम शुरू किया था, लेकिन इतने कम वक्त में ही वो कैन के दिल के बेहद करीब आ गई थी। डर और बेबसी में कैन ने पासवर्ड बता दिया। लुटेरे पैसा लेकर भाग निकले और पुलिस सायरन की आवाज के साथ वो श्योमी को बंधक बनाकर कार में ले गए। कैन ने होश संभालते ही एक घायल पुलिस वाले की मदद की। तभी वायरलेस में लुटेरों की लोकेशन मिली। कैन ने बिना देर किए एक पुलिस कार उठाई और उनका पीछा किया। एक चौराहे पर 2 गाड़ियां अलग अलग दिशा में मुड़ी और उसे अंदाजा नहीं था कि श्योमी किस गाड़ी में है। उसने एक का पीछा किया। आगे सड़क बंद थी तो लुटेरे एक तंग गली में फंस गए। कैन ने गाड़ी रोकी और गन तानी। श्योमी कहाँ है? लुटेरे ने फौरन समझ लिया कि कैन पुलिस वाला नहीं है और उस पर हमला कर दिया। गन गिर गई। लड़ते लड़ते दोनों होटल की एक किचन में पहुंच गए। कैन डर के मारे छुप गया, लेकिन जल्द ही समझ गया कि सिर्फ छुपने से वो जिंदा नहीं बचेगा। उसने गर्म तवे से हमला करने की कोशिश की, पर उसे खुद की कमजोरी का एहसास हुआ। फिर उसने चाकू उठाया, लेकिन हमला कर पाने से पहले लुटेरा और हिंसक हो गया। उसने बड़ी छुरी उठा ली और हमला बोला। तभी कैन की निगाह फ्राइंग पैन में पड़ी गन पर गई। उसने लपक कर उठाई और झटके में लुटेरे को मार गिराया। किसी को पहली बार मारने के बाद उसे उल्टी आ गई। मजबूरी में उसने लाश की तलाशी ली, लेकिन कुछ खास नहीं मिला सिवाय एक टैटू के। उसने उसकी फोटो अपने एक ऑनलाइन दोस्त रॉस्को को भेज दी। रॉस्को से वह कभी मिला नहीं था, लेकिन उसके सबसे भरोसेमंद दोस्तों में से एक था। फिर कैन छिपने के लिए एक पुरानी दुकान में गया जहाँ वो कभी मदद कर चुका था। पुलिस अब उसे संदिग्ध मान रही थी। उसने अपने जख्म खुद साफ किए, ब्लेड से चमड़ी काटी, प्लायर से गोली निकाली और ग्लू से अपने शरीर को सील किया। जब कमजोरी से चक्कर आने लगे तो खुद को इंजेक्शन दिया। तभी रॉस्को का जवाब आया, टैटू पास की एक गैंगस्टर टैटू दुकान से मेल खाता है। दूसरी ओर बाकी बचे 2 लुटेरे एक गैरेज में छिपे थे। उन्हें अब भी पता नहीं था कि उनका साथी मारा जा चुका है, लेकिन उनमें से एक यानी शाइमी अंदर ही अंदर टूट रही थी। वह असल में लुटेरों की साथी थी और बैंक में अंदरूनी जानकारी निकालने के लिए काम करने आई थी, पर खुद को नहीं रोक पाई। 2 महीने में वो कैन से सच्चा प्यार कर बैठी थी। अब कैन उस टैटू दुकान पर पहुंच चुका था। वो ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे टैटू बनवाना चाहता हो, लेकिन उसकी निगाहें सामने खड़े आदमी की आंखों में झांक रही थी। कुछ तो अजीब था वहाँ और कैन जानता था उसके जवाब अब ज्यादा दूर नहीं थे।